बच्चों आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शो दैट द रिलेशन R in R defined as R is equal to AB such that A less than B is reflexive and transitive but not symmetric. देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन रिलेशन दिया गया है बेटा, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी। जो हमारा सेट है R, ये सेट में है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम इसको प्रूव ये किया जाएगा कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। सबसे पहले हम देखिए सॉल्व करें कैसे इसको। रिफ्लेक्सिव हमें ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेट x is element of R, इम्पल्स देखो यहाँ a लेस देन इक्वल b कंडीशन होना चाहिए, x लेस देन इक्वल टू x, यानी x x के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि x x जो है ये बिलोंग कर रहा है R से। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर से एक बार देखिए, हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है उसके लिए हमने क्या किया, लेट एक एलिमेंट x लिया जो कि R में से बिलोंग करता है, R में है। तो इसका अर्थ होता है कि अगर x R में है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू x, तो दोनों में से x x कित इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो x x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर हम कह सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव पहले हम करेंगे ये सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए बेटा हमें कोई दो एलिमेंट लेना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बी या ए मत बी मत लीजिए क्योंकि इसमें दिया गया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर
इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए बी अगर आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। नाउ वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ होता है कि ये नहीं है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, इसको एग्जाम्पल लेकर के समझा दीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको मैं इस तरह से एग्जाम्पल लेकर के समझा सकता हूं। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो देखिए 1,2 बिलोंग्स टू R, इम्पल्स 1 लेस देन इक्वल टू 2। बट 2,1 does not belongs to R, 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो क्योंकि ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 से छोटा नहीं है या 2 1 के बराबर में ही नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो यहाँ नहीं हो रहा है। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कर सकते हैं 1,2 belongs to R, 2,1 does not belongs to R. So relation is not symmetric. फिर से देखिए, हम इसको जो है सिमेट्रिक अगर हमें कह रहा है कि बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, तो जब सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेकर के प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि लेट कर लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो वहाँ से हम लेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R, इम्पल्स 1 लेस देन इक्वल टू 2, इस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से। बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज 2 लेस देन इक्वल टू 1 नॉट, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say relation is not symmetric. तीसरा देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बेटा क्या होगा, लेट कर लीजिए आप, हमें ये ट्रांजिटिव है, क्या है ये ट्रांजिटिव है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। नाउ a comma b belongs to R, equals a less than equal b, b comma c belongs to R, equals b comma less than equal to c। a comma c belongs to R, equals a less than equal to c।
अब देखिए यहाँ से फ्रॉम 1 2 and 3 A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, A comma C belongs to R. So the relation is transitive. अब आप एग्जाम्पल लेकर के भी समझा सकते हैं इसको, लेकिन हमें एग्जाम्पल नहीं लेना है, इसको प्रूव ही करना था तो डायरेक्ट हमने कर दिया। एग्जाम्पल भी लेकर के आप इसको समझा सकते थे। मान लीजिए कि ए बी सी में ए इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, एग्जाम बी इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए, सी इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। तो वहाँ से देखेंगे अगर हम ए कॉमा बी की बात करेंगे, ए कॉमा बी माने 1 कॉमा 2 और इसका अर्थ होता है कि 1 लेस देन इक्वल टू 2, बी सी का मतलब होता है बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है 2 लेस देन इक्वल टू 3। इसी ढंग से हम कहेंगे अगर 1 और 3 लेंगे, 1 3 बिलोंग्स टू आर, इसका होता है 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये हो रहा है ऐसा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप एग्जाम्पल दे करके भी समझा सकते हो इस तरह से। तो फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ट्रांजिटिव के लिए हमें कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव है, रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो उसके लिए हमें कोई 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं। लेट ए बी सी एलिमेंट ऑफ R. Now A comma B belongs to R impulse A less than equal to B. B C belongs to R impulse B less than equal to C. इसी तरह से A C belongs to R, इसका मतलब A less than equal to C. तो from 1 and 2 and 3 we can say A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, and then A comma C belongs to R. So relation is transitive.